अभी अभी हमने यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ा, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की तुरंत इसलिए खत्म कर देंगे कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए ध्यान से समझ जाओ, वर्ल्ड मैप देखिएगा तो यहाँ पे जर्मनी है, ठीक, ये है जर्मनी, और इसी के नीचे यहाँ पे इटली था, ठीक। ये वाला एरिया जो मैंने आपको बताया था लोम्बार्डी और वेनेशिया, यहाँ पे किसके अंदर था, ऑस्ट्रिया के अंदर, ठीक। तो ये जो मेनली जो जर्मनी है, ठीक है, वो 39 छोटे छोटे स्टेट पर डिवाइड है, नेशन स्टेट बोल सकते हैं, ठीक है। जर्मनी में नेपोलियन ने जब अटैक किया था तो जर्मनी पहले 3 यूनिट में डिवाइड था, और नेपोलियन की वजह से जर्मनी 39 नेशन स्टेट्स में डिवाइड हो गया। जितना कम आप स्टेट्स को करेंगे उतना ज्यादा उनके अंदर यूनिफिकेशन और ब्रदरहुड की भावना डेवलप होगी। तो अब ये 39 स्टेट में 300 स्टेट 39 में आ चुके थे, ठीक है। अब ज्यादातर जो मेजर पार्ट था वो 2 बड़ा भाग में बटा हुआ था। ऊपर वाला जो एरिया था वो था प्रशिया के पास, और नीचे वाले को बोलते थे ऑस्ट्रिया। मतलब हमने जर्मनी को ही 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एक हो गया प्रशिया, एक हो गया ऑस्ट्रिया, ठीक। इसके ऊपर है डेनमार्क, अलग कंट्री है डेनमार्क। मैं डेनमार्क के बारे में क्यों कर रही, ध्यान दीजिएगा। डेनमार्क के साउथ में 2 जगह है, ठीक है, हॉलेस्टीन हॉलेस्टीन और स्केचलेस बीक, स्केचलेस बीक। ये जो दोनों एरिया है ये डेनमार्क के साउथ में है और ये रशिया के नॉर्थ में, ठीक है। तो सबसे पहले लड़ाई क्या करेगी, सबसे पहले जर्मनी यूनिफाइड करेगी, वो अपने नेबर एरिया से एक्सपैंड करेगी। तो सबसे पहले रशिया ऑस्ट्रिया के साथ मिलके किसको अटैक करेगी, डेनमार्क को, ठीक है। डेनमार्क को ये तब होगा जो होगा 1864 में, ठीक है। और एक्चुअली किसके लड़ाई होगी, हॉस्टिंग के लिए प्लस स्टचलेस्विक के लिए, इन दोनों एरिया की लड़ाई होगी और डेनमार्क हार जाना है। और रशिया इन दोनों एरिया को नॉर्थ जर्मनी में मिला देता है। पहला युद्ध खत्म। दूसरा, मैंने आपको पढ़ाया था इटली में 1866 में ऑस्ट्रिया की लड़ाई ऑलरेडी हो रही थी। देखो रशिया दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा था। हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है जर्मनी में, ऑटो वॉन बिस्मार्क। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ने का कोई फायदा नहीं। ऑटो वॉन बिस्मार्क जो था, ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ रशिया, ये रशिया का चीफ मिनिस्टर था। ही हैड स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ आयरन, ब्लड एंड आयरन, ब्लड एंड आयरन, इसकी पॉलिसी, ठीक है। आयरन ऑफ द वॉर, ठीक। और यही था मेन डेवलपमेंट इन सब के पीछे, जो अपना दिमाग लगा के जर्मनी को यूनिफाइड करने का बात बोला था। तो रशिया पावरफुल होता जा रहा था, उसने डेनमार्क को भी हरा दिया। तो अब रशिया को यूनिफाइड करने के लिए रशिया ने लड़ाई किया ऑस्ट्रिया से, और ये वही ईयर था जब इटली ने भी अटैक किया था ऑस्ट्रिया पे वेनेशिया को लेने के लिए। तो जाहिर सी बात है ऑस्ट्रिया 2 तरफ से युद्ध के मैदान में था, एक तरफ जर्मनी की तरफ से और एक तरफ इटली की तरफ से। तो रशिया ऑस्ट्रिया हार जाएगा, ऑस्ट्रिया डिफीट कर जाएगा और रशिया जीत जाएगा, और रशिया पूरी जर्मनी को अपने अंदर कर लेगा। मतलब अब ऑस्ट्रिया नहीं होगी, टोटल से जर्मनी होगा, ठीक है। और लास्ट लड़ाई 1871 में या सॉरी 1870 में की लड़ाई जो होगी वो फ्रांस के साथ होगी। मतलब अब जो लड़ाई है जर्मनी नहीं है, वो डायरेक्ट फ्रांस के साथ होगी, ठीक है। और जिसमें फ्रांस को भी वो हरा देता है और टोटली जर्मनी अपने आप को यूनाइट कर ले, ठीक है। और इसमें जो है 1871 में जर्मनी में राजकोषी होगा किसका, केसरी विलियम फर्स्ट का, केसर विलियम फर्स्ट, ये वहां का राजा बनेगा। और ये कहा होगा वर्सेलस में, इस पैलेस में, ठीक है। उनका राजकोषी होगा और केसरी विलियम फर्स्ट को यूनाइटेड जर्मनी का राजा बनाया जाएगा।
आई होप आपको ये शॉर्ट में समझ में आया हो। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली से लॉन्ग मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप मैप के साथ बनाइएगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सके। और मैंने आपको मैप के साथ इतना समझाया था कि आपको ये चीजें समझ में आ सके। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को कंबाइंड में पढ़ाई करेगा ताकि वो दोनों रिलेटेड भी और आपको समझ में भी आएंगे। इससे पहले मैंने आपको कंजर्वेटिज्म पढ़ाया था। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इन सब टॉपिक्स के क्वेश्चंस कराऊंगी, इन सारे टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगी। फिर हमारे पास 2 ही दिन टॉपिक बचेगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।